हमारे देश के हर न्यायालय में आपको काला कोट पहने कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य मिल जाएंगे जो अपने को वकील तो कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे वकील नहीं होते हैं। उनके पास वकालत की कोई डिग्री नहीं होती है, वर्चुअली वो दलाली करते हैं। ऐसे लोग हमारे देश के न्यायालयों में भरे पड़े हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश जिसके ऊपर यह इल्जाम लगा है कि उनकी एलएलबी की डिग्री फर्जी है, अर्थात वो कानून के फर्जी डिग्री से हाई कोर्ट के जज तक बन गए हैं, यह बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है। हमारे देश में एक चपरासी, एक क्लर्क या छोटे मोटे अधिकारियों की जब नियुक्ति होती है तो उनके एक एक दस्तावेज को चेक किया जाता है, उसकी जांच होती है, उस व्यक्ति का पूरा कुंडली खंगाला जाता है कि बचपन से लेकर वर्तमान तक उसने कहीं कोई अपराध तो नहीं किया है, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जिसके कारण उसे सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित किया जा सके। ऐसे में एक हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति बिना उचित जांच पड़ताल के कर दी जाती है, तो यह हमारे न्यायिक व्यवस्था के लिए बहुत शर्मनाक बात है। यह वाकई में बहुत ही आश्चर्यजनक बात। क्या है ये पूरा मामला, इस अंक में थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उड़ीसा हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं, जस्टिस हर्ष प्रसाद रोटरे। 7 नवंबर 2019 को उनको उड़ीसा हाई कोर्ट में जस्टिस के पद के लिए शपथ ग्रहण कराया गया था और तब से वो अभी उड़ीसा हाई कोर्ट में कार्यरत हैं। हर्ष कुमार रोटरे के करियर की शुरुआत 1994 में उड़ीसा बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के तहत हुआ। उनका उड़ीसा बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नंबर है 01515/1994। अर्थात इस रजिस्ट्रेशन के बाद वे उड़ीसा के विभिन्न अदालतों में अपना प्रैक्टिस की शुरुआत की। 2008 में उनका सिलेक्शन एडीजे के लिए हुआ, वो एडीजे के लिए क्वालिफाई किए। इसके बाद उड़ीसा में वे एडीजे के पद पर नियुक्त हो गए और फाइनली नवंबर 2019 में उनका एलिवेशन हाई कोर्ट के जज के लिए हुआ और तब से वे उड़ीसा हाई कोर्ट में न्यायाधीश का पद संभाल लिया है। अभी हाल ही में एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है। इनके बारे में बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा किया और एक पिटीशन बनाकर 28 जुलाई 2025 को उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति को यह पिटीशन भेजा गया और रिक्वेस्ट किया गया कि एक इन हाउस कमेटी बनाकर इसकी जांच अवश्य कराई जाए। आखिर उस याचिका में क्या लिखा था, ऐसा करने के पीछे क्या कारण था, इसके बारे में अब थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। उस आरटीआई एक्टिविस्ट ने यह आरोप लगाया कि बार काउंसिल ऑफ उड़ीसा में रजिस्ट्रेशन के दौरान जस्टिस हर्ष प्रसाद रोटरे ने जो अपनी एलएलबी की डिग्री लगाई वो डिग्री ही फर्जी थी। अर्थात जिस कॉलेज से वो एलएलबी पास होने का क्लेम करते हैं और जिस कॉलेज से उनको यह एलएलबी की डिग्री मिली हुई है, वो कॉलेज एलएलबी की पढ़ाई के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं है। अर्थात वो कॉलेज एलएलबी की डिग्री दे ही नहीं सकती। जस्टिस हर्ष कुमार रोटरे ने सेंट मैरी लॉ कॉलेज कटक का लॉ की डिग्री लगाई थी, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि सेंट मैरी लॉ कॉलेज कटक एलएलबी की डिग्री देने के लिए एलिजिबल है ही नहीं, अर्थात वो बार काउंसिल से रजिस्टर्ड ही नहीं है, वैसा लॉ कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि दिस लॉ कॉलेज हैज नो स्टैट्यूटरी
approval from the government of Odisha, affiliation from university and approval by Bar Council of India। अर्थात इनका कहने का मतलब यह है कि यह सेंट मैरी लॉ कॉलेज ना ही उड़ीसा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कोई कॉलेज है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन है और ना ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इसे LLB की पढ़ाई कराने और डिग्री देने का अप्रूवल मिला हुआ है। ऐसे में इनका यह डिग्री किसी काम का नहीं है, यह डिग्री पूरी तरीके से फर्जी डिग्री है। भारत में यदि कोई लॉ कॉलेज जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड नहीं है तो उसका डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। यह कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी क्लियर कहा है कि सभी लॉ कॉलेज चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल जरूरी है। यदि कोई कॉलेज ऐसा नहीं करता है और उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल नहीं मिला है तो ना ही वो LLB की पढ़ाई करा सकता है और ना ही वो डिग्री दे सकता है। यदि ऐसा कोई कॉलेज डिग्री देता भी है तो उस डिग्री की कोई मान्यता नहीं होगी। 8 फरवरी 2017 को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर के दौरान भारत के सभी अप्रूव्ड लॉ कॉलेज का लिस्ट दिखाया गया था। उस लिस्ट में इस कॉलेज का कहीं नाम नहीं है। अर्थात यह कॉलेज ना तो LLB की पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल है और ना ही LLB की डिग्री इशू करने के लिए। सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 यह कहता है कि यदि आपके पास LLB की डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से नहीं है तो आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। 2013 में BCI वर्सेस रवि साहू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी भी लॉ कॉलेज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होना मैंडेटरी है। अब देखना यह होगा कि हमारी न्यायपालिका इस आरोप को किस तरह से लेती है, इस पर जांच बैठाया जाता है या नहीं। इस केस में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या एक्शन लेते हैं। यदि यह बात सही है तो हमारी न्यायपालिका के लिए यह बहुत शर्मनाक होगी। ऐसा जज जिनके पास वैलिड लॉ की डिग्री नहीं है और वो हाई कोर्ट में एज ए जस्टिस सर्व कर रहा है। पता नहीं कितने सारे केसेस उन्होंने डील किया होगा, कितने सारे केसेस में ऑर्डर पास किया होगा और हाई कोर्ट का ऑर्डर उस राज्य के पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को मानना होता है। अर्थात किसी भी राज्य में हाई कोर्ट एक बड़ा अथॉरिटी होता है और उसके जजमेंट का बहुत वैल्यू होता है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर हमारी न्यायपालिका इस समस्या से कैसे डील करती है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।